अगर आप सोलर इंडस्ट्री के बेस पे बात की जाए, मार्केट के हिसाब से अगर सर्च करते हो कि सौर ऊर्जा के हिसाब से या फिर सोलर एनर्जी के हिसाब से फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, तो आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएगी जो फ्यूचर के बेस पे आगे ग्रोथ की बातें करती नज़र आएगी। अगर गूगल पे भी कुछ डेटा आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो तो जिसमें सीधे लिखा जाता है कि सौर ऊर्जा का भविष्य है। क्योंकि सौर ऊर्जा से बात की जाए तो बिजली बनाने की जो लागत है वो कम हो रही है और इसके इस्तेमाल से जो पर्यावरण है उसको फ़ायदा मिल रहा है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो बात की जाए, यहाँ पे एनर्जी चाहिए हमको, वो मिल पा रही है। तो सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से बिजली का बिल भी कम होता है और औद्योगिक विकास में भी हमको एक बढ़त देखने को मिल रही है। और इससे कुछ भविष्य की जुड़ी बातें की बात की जाए तो सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की जो लागत है वो टाइम के अकॉर्डिंग कम हो रही है और सौर ऊर्जा से बिजली बनाने में जो पर्यावरण को फायदा है वो भी मिल रहा है। और वहीं बात की जाए तो मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बिजली बनाने से जो कम आय वाले देशों में है ऊर्जा पहुंच बढ़ती है। और इसी से बात की जाए तो तकनीक लगातार बेहतर हो रही है। और कुछ बातों में देखा जाए तो यहाँ पे जो आयु इसकी है, औसत आयु सौर पैनलों की, ये 25 से 30 साल की होती है। तो एक एज वाइज बात की जाए तो एक लंबा 25-30 साल का टाइम भी मिल जाता है इसको अगर कोई यूज़ भी कर रहा है तो। और सौर पैनलों की बात की जाए तो यहाँ पे प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए जो है गवर्नमेंट भी अच्छा खासा इनिशिएटिव ले रही है। काफ़ी सारी चीज़ों पर यहाँ पर मार्केट में एक फ़ायदा मिलता नजर आया। तो ऑलमोस्ट अगर आप चीज़ों को देखने जाओगे तो सीधी बात है कि फ्यूचर अभी इंडिया में इस चीज़ का काफ़ी कम है। और काफ़ी सारी वीडियो में ऑलरेडी आपको बोलता हूँ कि भाई फ्यूचर के हिसाब से आप भी जिस भी इंडस्ट्री में ध्यान दे रहे हो, स्टॉक मार्केट की अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको सबसे पहले तो फ्यूचर के बेस पे ध्यान देना चाहिए। अभी फ्यूचर में अगर आप देखो तो इंडिया में क्या बढ़ रहा है समय के साथ में, आपको पता ही है। एआई यानी कि जो एआई का यूज़ है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और क्या क्या चीज़ें हो जा रही है एआई से। कोई भी वीडियो एडिट हो जा रहा है, कुछ भी इमेज एडिट हो जा रही है, कुछ भी आप पूछते हो सवाल आपको मिल जा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो चैट जीपीटी जैसी चीज़ें बनाई दी गई है जिससे आप इजीली एक फ्रेंड के तौर पर, एक भाई के तौर पर उससे सारी चीज़ पूछ सकते हो, सारी जानकारी वो आपको दे देगा, सिर्फ आपको टाइप करना है। तो वो सब एआई का यूज़ हो रहा है। वहीं बात की जाए तो अब ईवी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी मार्केट के अंदर बढ़ रहा है। उस सेगमेंट में भी लोग ध्यान दे रहे हैं कि जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी अब सेल आ रही है धीरे धीरे। पहले स्टार्टिंग में उतनी अच्छी सेल नहीं थी, बट अगर आप कोविड के बाद देखोगे तो अभी बहुत सारी कंपनियों को फ़ायदा मिल रहा है। जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के हिसाब से चार्जिंग बनाने वाली कंपनी है, बैटरी बनाने वाली कंपनी है, जो भी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी, जो सॉफ्टवेयर दे रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल गाड़ियों को, उन सब में एक बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। कंपोनेंट वाली कंपनी को फ़ायदा मिल रहा है। तो ईवी में भी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो एक और इंडस्ट्री काफ़ी चर्चाओं में रहती है, वो है सोलर इंडस्ट्री। सोलर इंडस्ट्री को मैंने ऑलरेडी आपको कुछ यहाँ पे गूगल में जो आर्टिकल है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने पढ़ करके आपको दिखाया। तो सोलर इंडस्ट्री भी मार्केट में डिमांड वाली इंडस्ट्री है जिसको इन्वेस्टर ध्यान देता है कि कोई अच्छा सोलर स्टॉक मिल जाए, कोई अच्छी सोलर कंपनी मिल जाए जो अच्छा कर रही हो, अच्छा बिजनेस चला रही हो, जिसका भविष्य अच्छा हो। तो उस बेसिस पे देखा जाए तो ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं जो मार्केट के हिसाब से डिमांड में है। और अभी इंडिया में ये कंप्लीट तरीके से अभी हर जगह अभी बात की जाए तो इसका जो आम आदमी वो यूज़ नहीं कर रहा है। और जिस टाइम पे सोलर का यूज़ आम आदमी करना स्टार्ट कर देगा, हर जगह सोलर की डिमांड बढ़ रही है और वो चीज़ समय के हिसाब से हर जगह आपको देखना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिक सी बात है, जो भी इसमें अभी काम कर रहे हैं, जिनको अभी जितना भी फ़ायदा मिल रहा है वो फ़ायदा कई गुना बढ़ जाएगा। अभी तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कंपनी है सोलर इंडस्ट्री में काम करने वाली काफ़ी सारी कंपनीज, लेकिन उसमें भी कुछ कंपनी लॉस में है, कुछ कंपनी ने कर्जा बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, तो कुछ कंपनी के फंडामेंटल खराब है। लेकिन उसके बावजूद इन कंपनीज में बड़ा इन्वेस्टर ध्यान दे रहा है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं कुछ कंपनीज को देखने वाले हैं। टोटल सोलर इंडस्ट्री के हिसाब से हम 8 कंपनीज को देखेंगे जो अभी न्यूज़ में काफ़ी हाईलाइट है। और कौन सी कंपनी है, क्या क्या कंपनी का नाम आ रहा है, किस लिए बड़े इन्वेस्टर ध्यान दे रहे हैं, उनको सारी बातों को इस वीडियो में हम अच्छे से समझने वाले हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको मैं चाहूँगा कि कंपनी के नाम के हिसाब से आप देखो। नाम देखने के बाद आप उस कंपनी के जो फंडामेंटल है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप देखिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको नाम बता दिया इस वीडियो में तो आप उसको बाय कर लो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आप जैसे इस वीडियो में नाम देखते हो, इस वीडियो में नाम देखने के बाद उस पर आप रिसर्च करिए, खुद का भी दिमाग लगाइए, प्रॉपर तरीके से अच्छी कंपनी के फंडामेंटल के पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट वो देखिए। इंडस्ट्री वाइज कंपनी कितना मार्केट को कैप्चर कर पा रही, कितना ग्रोथ कर पा रही, कंपनी का प्लान क्या है, मैनेजमेंट किन चीज़ों पे ध्यान रख करके ग्रो कर पा रहा है, पैसा उठा रहा है तो कितना यूज़ कर पा रहा है, कर्जा है तो कंपनी सेल्स प्रॉफिट बढ़ा नहीं बढ़ा रही है, कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है नहीं, बड़े इन्वेस्टर कंपनी में शेयर होल्डिंग के बेस पे बने हैं या नहीं है, वो सब चीज़ों को ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे आपके सामने 8 कंपनीज जो अभी न्यूज़ में चल रही हैं उनको मैंने आपको पढ़ के बता दिया नाम तो आप उसको बाय कर लो। यानी नाम के चक्कर में कभी मत जाना। मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा लोग इसी में जाते हैं और इसी कारण 90% लोग बर्बाद होते हैं। अगर आप नाम के चक्कर में जाओगे तो मार्केट में कभी पैसा बना ही नहीं सकते। आपको कंपनी का फंडामेंटल समझना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगता है, मेहनत लगेगी आपकी, लेकिन आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा लॉन्ग टर्म के बेस पे। यहाँ पे अगर हम सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं, इसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात की जाए तो भारत की ये सबसे बड़े सौर ऊर्जा
जो कंपनीज़ है जो काम कर रही है मैन्युफैक्चरिंग के बेस में, उसमें से एक है। कंपनी ने पूरे भारत में कई सौर ऊर्जा के लिए जो अपना बोल सकते हैं प्लांट या फिर जो कंपनी प्लानिंग कर रही है यहाँ पे, उसको ऑलरेडी कंपनी ने बढ़ाया है और अपना एक्सपेंशन कंपनी ने किया है, कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है। तो इस हिसाब से कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी भी फोकस में इन्वेस्टर के लिए बनी हुई है। उसके अलावा है टाटा पावर सोलर लिमिटेड। टाटा पावर सोलर लिमिटेड की बात की जाए तो टाटा ग्रुप की एक कंपनी है और टाटा ग्रुप की कंपनियों में कितना ज़्यादा कैपेसिटी है ग्रो करने का वो आपको अच्छे से पता है। टाटा पावर जो है सोलर इंडस्ट्री के बेस पे बात की जाए तो अभी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है और इसके चलते मार्केट के अंदर अगर आप देखो तो लोगों के पोर्टफोलियो में काफ़ी इंटरेस्ट बना हुआ है कि टाटा पावर सोलर लिमिटेड पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि मैनेजमेंट जो है अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी टाइम के हिसाब से अपडेट लाते रहता है कि टाटा पावर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतना पैसा यहाँ लगा रहा है, इतना कैपेक्स कर रहा है। तो उस वजह से भी टाटा पावर पे अभी लोग ध्यान दे रहे हैं। उसके अलावा सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, इसके दिन काफ़ी ख़राब चल रहे थे, बट अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये भारत की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा कंपनी है जिसने सौर ऊर्जा के इंडस्ट्री के अंदर अपना कदम रखा और कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, इतना ज़्यादा अभी कंपनी ग्रो कर रही है कि निवेशक के लिए, इन्वेस्टर के लिए अभी ये सुजलॉन एनर्जी जो एक टाइम पे काम की कंपनी नहीं थी अभी फोकस में बन गई है। तो अब काफ़ी लोग सुजलॉन एनर्जी पे भी रिसर्च कर रहे हैं और उस पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी कैपेसिटी कंपनी में है ग्रो करने के लिए, क्या ये कंपनी फंडामेंटली फ्यूचर में काम आएगी नहीं आएगी। तो सुजलॉन एनर्जी पे भी रिसर्च करने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं। तो आप भी चाहो तो इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हो। मैं खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ कि रिसर्च करो सुजलॉन एनर्जी पे, आप भी प्रॉपर डिटेल निकालो कि क्या आपको लग रहा है कि कंपनी आगे सर्वाइव कर पाएगी, मार्केट में ग्रो कर पाएगी अच्छी तरीके से, तो उस बेस पे आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चर्चाओं में शामिल है JSW एनर्जी लिमिटेड और ये जो कंपनी है JSW के ग्रुप की कंपनी है और भारत में एक इम्पॉर्टेंट बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। कंपनी ने यहाँ पे जो है सोलर इंडस्ट्री में अपना जो एंट्री कर लिया है और इसमें कई जगह पे अपना जो पैसा है और कैपिटल एक्सपेंड कैपेक्स है वो कर रही है सोलर एनर्जी के बेस पे। तो यहाँ पे जो बिजली में काम तो कर रही थी कंपनी, बट अब इसका बिजनेस जो बढ़ रहा है वो सोलर इंडस्ट्री की तरफ भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में JSW एनर्जी पे भी लोगों का फोकस बना हुआ है। उसके अलावा अगली कंपनी यहाँ पे है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। अगर आप इस पॉइंट के बेसिस पे देखोगे तो स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्केट के हिसाब से ये भारत की सौर ऊर्जा में EPC यानी कि जो इंजीनियरिंग और मार्केट के हिसाब से बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो कंपनी है उसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री में मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रही है। तो इस वजह से भी लोग इस पे अभी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि सोलर इंडस्ट्री के बेस पे मार्केट वाइज ये भी एक टारगेट बना हुआ है कंपनियों के लिए कि यहाँ पर अगर कोई कंपनी देख रहे हैं तो यहाँ पे स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी भी फ्यूचर में कितना चल पाएगी, तो लोग इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बाजार में ये भी फोकस में बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे अगली कंपनी है यहाँ पे सोलेक्स एनर्जी। ये भी सोलर इंडस्ट्री में काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई कंपनी है। सोलेक्स एनर्जी की बात करेंगे तो ये PV सेल्स, मॉड्यूल्स, होम लाइटिंग सिस्टम का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी के अभी करंटली अगर आप देखो तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो 700 मेगावाट की है और ये फाइनेंशियल ईयर 2026 तक अपनी सोलर मॉड्यूल क्षमता यानी कैपेसिटी को जो है 4.5 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना बना रही है। तो कंपनी का भी एक बहुत बड़ा प्लान है। ये भी कंपनी सोलर इंडस्ट्री पे अपना बिजनेस अच्छा खासा बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। उसके अलावा है वारी एनर्जी लिमिटेड। वारी एनर्जी भारत की सबसे बड़ी सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी वार्षिक वृद्धि अगर आप देखो तो एनुअली जो ग्रोथ आई है वो 89% की आई है। 89% कंपनी ने एक साल के मुकाबले ग्रोथ दिखाई है और अभी कंपनी का मार्केट कैप 81,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन फिर भी कंपनी बड़े प्लान कर रही है तो कंपनी का मार्केट कैप आगे और बढ़ सकता है। तो अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर अगली कंपनी प्रीमियर एनर्जी भी इस लाइन में बनी हुई है सोलर इंडस्ट्री के बेसिस पे। तो प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड की बात की जाए तो जो प्रीमियर एनर्जी है भारत में सोलर पावर सॉल्यूशन प्रदान करने वाली कंपनी, ये भी सोलर इंडस्ट्री के बेसिस पे ही कंपनी है और कंपनी लगातार बिजनेस को बढ़ा रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है, डिमांड को देखते हुए जो है इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रही है बिजनेस को बढ़ा करके। तो उस पॉइंट पर सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, बट याद रहे कि कंपनी का आपको प्रॉफिट लॉस जो P&L है वो तो चेक करना ही है। उसके अलावा कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है वो क्या प्लान कर रहा है वो आपको देखना है कि किस तरीके से कंपनी इन्वेस्टमेंट कैपेक्स वगैरह कर रही है, किसको एक्वायर कर रही है, कि कंपनी के प्लान क्या हैं और मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या अभी ये सही है या फिर गलत है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको इन 8 कंपनीज़ में कोई भी डिसीजन बनाना चाहिए। बाकी ये वीडियो को हमने नॉलेज के हिसाब से डिस्कस किया है तो इसको आप नॉलेज के हिसाब से ही देखिए। अगर आपको कंपनी किसी में भी इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च करिए, उसके बाद आपको अपनी समझदारी और सूझबूझ के साथ खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपका मन बनाना चाहिए। बाकी मार्केट अगर आपको सीखना ही है तो ई-बुक तो है मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई-बुक, इसको आपको पढ़िए, मार्केट के हिसाब से लर्न करिए। हर वीडियो में आपको बताते हैं कि इसको आपको पढ़ना है, मार्केट के हिसाब से जो जानकारी आपको आम आदमी को लेना है एक बेसिक से एडवांस लेवल की, तो उसमें ये काम आएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो।